Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ये जो पूरी श्रृंखला है हमारी, ये जो पूरा सफ़र है, इसमें हमने कई एस्पेक्ट्स देखे हैं अपने जीवन के, और जब हमने ज्ञान को समझते हुए उसे अपने जीवन में धारण किया है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन नज़र आ रहा है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि जीवन के हर पहलू में हम इस ज्ञान को डालने की कोशिश करें और फिर जो परिवर्तन शुभ है उसे अपने जीवन में अपनाएं। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम जितने भी पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज जो हैं, जो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, वो आप तक उनका संदेश पहुंचाएं, उनसे बात करें ताकि हमें एक नई सोच मिले, हमारा जो सोच परिवर्तन का कार्य है वो पूरा होता रहे। तो आज हमारे साथ हैं ख़ास यूएसए से आई एक ऐसी बहन जो कि बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी भी हैं और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स के जितना भी ब्रह्मा कुमारीज का कार्य है उनको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करती हैं और पिछले 50 वर्षों से ज्ञान में हैं। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव विद अस टुडे वी हैव सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर मोहिनी बहन। अ वेरी वार्म वेलकम मोहिनी बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हैं। यूएस में भी ये प्रोग्राम जाता है, बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। कैसा फील करते हैं आप? धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। ऐसे शाम के समय पर ये प्रोग्राम वहाँ पर आता है और लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर की स्ट्रेस होती है, दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं। फिर जब शाम को आती हैं, कई फैमिलीज़ कहती हैं हम डिनर के बाद चला के बैठ जाते हैं, और जो सुनते हैं उनको बहुत ही, उनको अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बिल्कुल। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सी बातें जो आज हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ भारत तक सिमट कर नहीं रह गई बात, पूरा वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, और जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी तो उसे प्रूव करती जा रही हैं, जिस तरह से हर देश में फैला हुआ है। आज हम बात मोहिनी बहन आपसे ये करना चाहेंगे कि जब क्राइसिस आता है, जब भी जीवन में कोई मुश्किल आती है, उसे देख के हम रुक जाते हैं। जब तक सब ठीक चल रहा होता है तब तो सब चलता जाता है, तब हम ज्ञान को भी बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आ जाती है, हमारी सारी जो पुराने संस्कार हैं वो टेक ओवर कर जाते हैं और हम वो भूल ही जाते हैं जो हमने सीखा होता है। तो जीवन का हर क्राइसिस क्या एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित किया जा सकता है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके अपने अनुभव और पूरा जो ज्ञान आपने जाना है उसके बेस पर कैसे कहें? आपने ये बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात पूछी आज। ऐसे तो मैं ऐसा समझती हूँ कि लाइफ को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जब कोई डिफ़िकल्टी आए, क्राइसिस आए, तभी हम चेंज करें। पर ह्यूमन नेचर ऐसा हो गया है कि जब डिफ़िकल्टी आती है तब हम टर्निंग पॉइंट कि अब मुझे क्या चेंज लानी है, इनर चेंज लानी है या आउटर चेंजेस लानी है, तब हम सोचते हैं। परंतु जैसा भी समय है, कुछ चैलेंजेस आती हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो आजकल तो नॉर्मल हैं। आजकल ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा उसके लिए तैयार रहो। बिल्कुल। तो हमेशा तैयार रहो कि, और ऐसा मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि जो कुछ नहीं हुआ है वो होगा। तो ये सोचना कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम लोग बहुत मेंटली कंडीशन हो गए कि ये बात ऐसे ही हो, परंतु ऐसा हो नहीं सकता है। अगर मैं नहीं बदलती हूँ, समय तो बदलता है, और क्योंकि समय बदल रहा है तो वो बात होगी नहीं, तो डिफरेंट होगी। तो मैं अपने में कौन सी, किस तरह की एबिलिटीज़ लाऊं, कैसी अंडरस्टैंडिंग में अपने में लाऊं कि जो नई बात होनी है, डिफरेंट होनी है, जिसके मुझे अवेयरनेस नहीं है, उसको मैं फेस कर सकूं, डील कर सकूं, उसका रेस्पॉन्स दे सकूं, उसमें सक्सेसफुल हो सकूं। तो इसके लिए अपने को तैयार रखना पड़ता है हमेशा लाइफ में। बहुत सुंदर आपने बात कही है कि चैलेंजेस तो रहेंगे ही, और हम में से हर कोई जो है वो छोटे छोटे चैलेंजेस से तो गुजरता ही जाता है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को हम उसी तरह से जीते जाते हैं। ज़्यादातर लोग, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की बात कहें, चाहे वो ज्ञान की बात कहें, या अपने आप को परिवर्तित करने की जो बात है, वो कोई बड़ा चैलेंज ज़िंदगी में आता है। जब आप भी बहुत सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करती होंगी, बहुत से लोग आपके पास आते हैं, सेंटर्स पे आते हैं, आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा कोई चैलेंज आया होता है जो वो खुद हैंडल नहीं कर पाए, जब तब वो ज्ञान में आते हैं? तो कहाँ तक ये बात सही है? जनरली अंडरस्टैंडिंग तो ऐसी ही है, परंतु जो लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते हैं ना, उनके पास जब लाइफ में ज्ञान आता है तो वो सोचते हैं कि सिर्फ फॉर्च्यून,
गिफ्ट आई है मेरी लाइफ में। जैसे मैं अपने लाइफ में जब मुझे ये ज्ञान मिला तो मैं छोड़ सकती थी इसको, ये सोच के कि ये तो जब मैं 50 वर्ष की होंगी, 60 वर्ष की होंगी तब मुझे सोचना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई विजडम, कोई गिफ्ट आती है तो दो बातें, एक तो गिफ्ट आई है गॉड की तरफ से, दूसरा मुझे ऐसा लगा कि ये आवश्यकता होगी। वो मुझे शायद उस समय नीड नहीं फील हो रही है, पर ये मेरी नीड होगी, तो ये मेरे पास आया है, अंडरस्टैंडिंग आई है, तो आई मस्ट कीप इट। इसको मुझे सस्टेन करना चाहिए, इसको मुझे यूज़ करना चाहिए। वंडरफुल। इनफैक्ट यहाँ एक बहुत बड़े सवाल का जवाब भी मिलता है। हमने कई बार इसी श्रृंखला में बात की है कि जिसके जीवन में मुश्किलें हैं उसे तो ये ज्ञान समझ में आके उसको इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन जो कहता है कि मेरा जीवन तो ठीक चल रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे इसको अपने आप को चेंज करने की क्या ज़रूरत है, अगर ठीक चल रहा है मुझे ये क्यों सुनना है। सो ये इसलिए जानना ज़रूरी है, ये इम्प्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है, आने वाला कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं। तो इट्स अ प्रिपरेशन, यू नो। वन इज़ लाइक जब हमारे सामने आ जाता है, जब हम उसको हैंडल करें, एक तैयारी होती है। तो चलिए अब हम इस बात पर आते हैं कि तैयारी ज़रूरी है, और पूरा का पूरा ज्ञान किसी भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो हमें चाहिए ही। वन, बिकॉज इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, वी शुड इम्प्लीमेंट इट। मोहिनी बहन, जीवन के जो छोटे छोटे पड़ाव हैं, इनर जर्नी की बात करते हैं, आगे हम बड़े क्राइसिस की बात करेंगे। इनर जर्नी में अगर हम देखते हैं, बचपन से ही देखना अगर शुरू करें, क्राइसिस शुरू हो जाता है जब यू नो चॉइसेस की बात आ जाती है। करियर को लेके बच्चों के जीवन में क्राइसिस शुरू हो जाता है, फ्रेंडशिप टूटती है, पहला मित्र टूटता है, पहली दोस्ती जो टूटती है, या रिलेशनशिप्स की बात करें तो वो जो हर्ट जो डीप कहीं चला जाता है, जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाता, चाहे वो हर्ट रिजेक्शन का है, चाहे वो हर्ट ब्रेक का है, चाहे वो हर्ट किसी का चले जाने का है, या कभी कभी पेट की डेथ हो जाती है, वो हर्ट भी बहुत डीप होता है, वो भी एक क्राइसिस बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे क्राइसिस मेरी ज़िंदगी में आते जा रहे हैं, उनको मैं किस सोच से लेके उनको देखूं कि वो जो है वो मुझे कुछ सीख दे जाएं। मुझे आपके ये जो दो शब्द बहुत अच्छे लगे, आप कई बार कह रही हैं ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब समझ होता है। दूसरा आपने एक शब्द यूज़ किया कि ये सफ़र है, लाइफ एक जर्नी है, तो जर्नी में तो मूव फॉरवर्ड चलना पड़ता है ना। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे अगर आपको कार में जाना है, लॉन्ग जर्नी है, तो हर एक सेंसिबल व्यक्ति प्रिपेयर करता है कि मैं एक स्पेयर टायर रख लूँ, जर्नी के लिए फूड रख लूँ, इमरजेंसीज। कोई अपनी प्लानिंग में ऐसा नहीं सोचता कि एक्सीडेंट हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज़ रखता है कि ये संभावना है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सफ़र है ना। तो इसी तरह से अगर हमको लाइफ क्या है उसकी समझ आ जाए, तो उस हिसाब से दो बातें हैं। एक तो मुझे आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ना है तो कोई भी इमरजेंसीज आ सकती हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे मेरी मान्यता है कि ये मेरी मित्रता है, ये मेरी सारी जीवन चलेगी, लेकिन कोई अनबन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या स्वभाव नहीं मिलता है, तो उस कारण से वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। लेकिन उसमें भी एक तो हर्ट लेके बैठना होता है, दूसरा थोड़ा सा अपने को ओपन अप करना पड़ता है। ओपन अप करने में क्या होता है कि एग्रीमेंट, रिकन्सिलेशन की कैपेसिटी बढ़ती है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करता है तो मुझे भी वैसा व्यवहार नहीं करना है। तो अगर हम उस समय पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करके कि अपनी, मैं कोई दीवार बनाता है पर मैं खिड़की बना लूँ, कम से कम हेलो कर लूँ, तो एक स्वभाव बना लेना चाहिए ज्ञान के हिसाब से कि मुझे अपने मन को किसी से भी टर्न अवे नहीं करना, किसी के लिए हेट्रेड नहीं रखनी, किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना है। तो उससे क्या होता है कि मित्रता मेरे दिल से बनी रहेगी। जो भी फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, उसमें हमेशा ऐसा रखूं कि एक अलाइनमेंट हो, आपस में लेन देन हो, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये जो डिपेंडेंसी बन जाती है, इस कारण ये सॉरो आता है, हर्ट आती है। मेरे को लाइफ में एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन एक बार आई कि इफ़ आई एम ए गुड पर्सन, तो सफरिंग क्यों। सफरिंग तो तब होती है मनुष्य को जब वो नेगेटिव हो, बुरा काम करे। तो उस दिन के बाद मैंने सोचा कि सफरिंग बंद होनी चाहिए, सॉरो बंद होना चाहिए, हर्ट बंद होनी चाहिए। मुझे ना दुख देना नहीं है किसी को, पर मुझे लेना भी नहीं है। हाँ। तो ये दुख न लेने का भी उस समय पर एक लेसन ले लेना चाहिए कि मुझे ये दुख जो है वो अपने पास रखना नहीं है। तो ये लेसन लेने से फिर चेंज करो
कि गुड विशेस रखो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो गुड विशेस रखने से और गुड अच्छी भावना रखने से वो चेंज तो आ सकती है। तो इसलिए एक नेचर चेंज करने की बात हो जाएगी उस समय पर कि मेरा ये स्वभाव बन गया है। कई लोग होते हैं ना, उनको बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको हर चीज़ जल्दी हर्ट करती है, और कोई होते हैं वो सेंसिबल होते हैं कि अच्छा ये बात हुई, मेक इट शॉर्ट, कोई सोल्यूशन निकाल लो, लेट्स मूव ऑनवर्ड। तो इस तरह से जैसे आपने सोल कॉन्शियसनेस की बात की, तो एक बॉडी कॉन्शियसनेस है, और रिलेशनशिप अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का है तो डिपेंडेंसी है। सोल कॉन्शियसनेस में मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया है कि मैं, जैसे आपने बताया, मैं 50 ईयर्स से संस्था में हूँ, मेरी इतनी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप ही फ्रेंडशिप है। क्योंकि क्या होता है, कई बार फ्रेंडशिप में हम लोग एक्स्ट्रा ओपन हो जाते हैं। कहने का मतलब कि डिपेंडेंसी के अलावा भी जो हमारी शेयरिंग होती है ना, वो राइट शेयरिंग नहीं होती है। तो एक शेयरिंग का भी लेवल बनाना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मैं खुद रिजॉल्व करूं, कौन सी मैं गॉड के पास ले जाऊं, कौन सी मैं फ्रेंडशिप में वो करूं। तो एक कम्युनिकेशन और इस रिलेशनशिप फ्रेंडशिप का भी क्या है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो इंटरफेरेंस ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप हर बात में अपने फ्रेंड को राय देने लगते हैं, हर डिसीजन मेकिंग में उसकी राय लेने लगते हैं, बिल्कुल। और उसमें क्या होता है, कभी वो ज़रा एक्सट्रीम हो जाता है। तो एक्सट्रीम होने से रिजेक्शन सी आ जाती है कि ऐसा लगता है कि somebody else is guiding my life, कि कोई मेरी लाइफ को डोमिनेट कर रहा है। वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए, उसमें बहुत दुख आ जाता है, उसमें बहुत हर्ट आ जाता है। तो इसलिए एक फ्रेंडशिप में भी एक इस तरह का कल्चर बना लेना चाहिए अपना, कि मेरी मित्रता है, उसमें आप एक अलग पर्सनालिटी है, मैं एक अलग हूँ, आप में भी कुछ अच्छी बातें हैं, मेरे में भी कुछ अच्छी बातें हैं। सो लेट्स स्टे फ्रेंडली विद दैट। वही मैंने बोला कि बराबरी का है, मतलब वी आर इक्वल्स बिकॉज वी बोथ हैव द कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज। हम दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, और हम दोनों ही एक दूसरे को दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने बात की कि पर्सनल जब क्राइसिस आता है, जब रिलेशनशिप में क्राइसिस आ जाता है। कभी कभी क्या होता है मोहिनी बहन, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, या एक बहुत अपना मकसद बनाया हुआ है कि मुझे यहाँ तक, और वो फेलियर हो जाता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि फेल ही हो जाता है व्यक्ति क्लास में, इट्स लाइक फेलियर। आपका अपना जो गोल आपने बनाया था वो आप नहीं अचीव कर पाए, उसी में बीच में फेलियर। ये क्राइसिस भी जो है, ये आपका अकेले का फेलियर हो जाता है, एंड इट्स सो डिफिकल्ट टू कम आउट। ये लाइफ में इतना तो होता है कि दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी अगेन ना, कि अगर आप एक बार फेल होते हैं तो इससे क्राइसिस, क्योंकि आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई भी नहीं पसंद करता है, लेकिन आपको अनदर अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना। लाइफ एक एफर्ट है, एक अटेम्प्ट है, और जितना जल्दी आप उससे बाहर आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो मेक अनदर अटेम्प्ट। कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि कई लोग एक ही बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार उनको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, परंतु ज़्यादा एफर्ट भी एक एक्सपीरियंस गेन होता है ना। तो इसमें कभी भी अपने हार्ट तक वो बात नहीं लेनी चाहिए, वो दिल में चली जाती है ना, तो हार्ट ही हर्ट होता है ना। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि ये जो फेलियर ऑफ आपकी सक्सेस नहीं मिल पाई आपको, और हम इतने डिप्लीटेड हैं, आप कह रहे हैं कि निकलना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन सबसे आसान तो वही होता है। वी एक्चुअली गो सो डीप। हम सोचते हैं सबसे मुश्किल ज़िंदगी का वक्त गुजार रहे हैं हम, जब हम पूरे डिप्रेशन में होते हैं, हम कुछ किसी से बात नहीं करना चाह रहे होते, वो सबसे आसान एक्चुअली हमने तरीका अपनाया होता है, क्योंकि वही नेचुरल तरीका लगता है। हमें अपने में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि हम मुझे पूरे जिस लूप होल में अपने आप को हमने डाला हुआ है उससे बाहर निकाल पाएँ, क्योंकि वो थॉट का जो एक पूरा विशेष सर्कल हमारे साथ साथ चलता है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं फेल हुआ, आई एम अ फेलियर, मैं कैसे किसी को फेस करूँगा, कर ही नहीं पाऊँगा। ऐसे में ये जो क्राइसिस है, ये मुझे क्या सीख दे रहा है? हाउ शुड आई टेक इट एज अ चैलेंज एंड क्रॉस थ्रू? क्योंकि सोचना हो गया ना, क्योंकि अगर आप कोई भी बात है, आप एक बार सोचते हैं, फिर 10 बार सोचते हैं, फिर 100 बार सोचते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, और जितना वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो माइंड को ओवरटेक कर लेता है। तो इतनी डिटर्मिनेशन हर एक रखे कि ये बात मेरे साथ नहीं हुई है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मुझे अब इसके बारे में सोचना नहीं है। तो उससे जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, मेंटल एनर्जी, वो वेस्ट नहीं होगी। तो आपकी जब एनर्जी बनी रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब मैं वो बात करूँ जो आप कह रहे हैं चला गया कोई डीप, तो भी तो निकलना तो है। तो निकलने का तरीका उसको यही है
कि उसको अपना थॉट बदल लेना चाहिए कि मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरे साथ हो, तो मुझे वो बात सोचनी नहीं चाहिए। तो उस एनर्जी को फिर आप पॉजिटिव तरीके से सोचो कि मैंने कहाँ कंसंट्रेट नहीं किया, मैंने पढ़ाई के अंदर व्हाट आर माय वीक पॉइंट्स। तो उस एनर्जी को आप इस तरह से कंसंट्रेटेड लगाओ एफर्ट में कि यू विल बी सक्सेसफुल। मैं तो सबको, आज हमारे पास आप सोचिए कि ज़्यादा फ़ोन किस लिए आते होंगे। बेशक हम एक्सपीरियंस हैं, हमारे पास ज्ञान योग की शक्ति है, पर लोग तभी फ़ोन करते हैं, खुशखबरी भी सुनाते हैं, लेकिन ये भी करते हैं कि हम यहाँ स्टक हो गए या बिजनेस में ये बात आ गई, हम अभी रीफाइनेंस करना चाह रहे हैं, रीफाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि नहीं, आप एफर्ट चालू रखो और पॉजिटिव थॉट रखो। और मैं आपको बता सकती हूँ इतने एग्जाम्पल्स लास्ट मंथ मेरे पास हैं जिसमें लोग क्राइसिस में थे और वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, परंतु वो समझते हैं होगा कि नहीं। इसमें क्या है, विश्वास बहुत बिल्कुल, वो जरूरी है। डर बैठ जाता है ना एक बार, क्योंकि एक बार का फेलियर मुझे वो हिम्मत ही नहीं देता कि मैं एक अटेम्प्ट करूं, क्योंकि समवेयर डीप विद इन मैंने वो साइक अपनी क्रिएट कर ली है, चाहे वो थॉट से कि अब मेरे को सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती है। सो दैट इज आई थिंक समवेयर वो जो एक वन थॉट अवे है, एक मेरा एक थॉट को चेंज करना जरूरी है कि नहीं, सक्सेस मेरा इंतजार करे। वो कॉन्फिडेंस जो है आज के इस दौर में मोहिनी बहन, कहीं ना कहीं तो हम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं स्टोरेज तो नहीं है ना कॉन्फिडेंस की। मैं आपको एग्जांपल दूँ, सोचने के तरीके की बात है कि एक बार मुझे कहीं जाना था न्यूयॉर्क से, और मैं फ्लाइट, उस दिन स्टॉर्म था तो फ्लाइट डिले होती रही और शाम को फ्लाइट चली मॉर्निंग की। तो मुझे एक ही दिन के लिए जाना था जहाँ भी। तो मुझे जब वापस आ रही थी तो मेरे जो होस्ट थे तो कहने लगे आई विश योर फ्लाइट इज़ नॉट डिलेड टुडे। तो मैंने कहा नहीं, आज तो अर्ली जाएगी। तो कहा आप कैसे कह रही है? मैंने कहा लेट जानी थी वो हो गया, अब अर्ली जानी चाहिए उस हिसाब से। और हम लोग एयरपोर्ट पर आए और फ्लाइट 5 मिनट पहले चली। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जो बीतनी थी वो तो जो हो चुकी है। अब तो डिफरेंट होगा ना। और मेरे हिसाब से तो मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि जो बात हो गई अब मैं उसको क्यों बार बार सोच रही हूँ, अब तो डिफरेंट होना है। तो मैं अपना इतना पॉजिटिव रहूँ। तो वो मेरे को उसके बाद मेरी फ्रेंड हमेशा फ़ोन पे यही कहती है कि अब मैं बिल्कुल सोचती हूँ ये बात तो हो गई, अब तो दूसरा होना है। Wonderful. I think this is something very good. आज जो हमने आपसे लिया है, लॉ ऑफ नेचर ऑल्सो सेज दैट कि जो एक तरह से हो चुका है अब डिफरेंट ही होगा, तो अगर गलत हुआ है तो अब तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा और अच्छे होता जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर एक बार अच्छा होगा तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे अच्छा बना वो फिर पाए चेन उसको। रिएक्शन बनता जाता है। Right. बिल्कुल। अच्छा, और वो थॉट पे भी डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि एक बार गलत हो गया, तो अगर हम ये सोचे कि अच्छा फिर मेरे साथ आगे गलत ही होता जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है तो मेरे साथ गलत ही होगा, तो गलत ही होता जाता है। लेकिन अगर आपने ये थॉट रखा था कि एक बार तो गलत हो चुका है, अब तो बदलेगा ही ना, तो वो जो बदला तो वो अच्छा ही हुआ। क्योंकि न केवल वो बदला, पर आपने पहले अपने को चेंज किया ना, क्योंकि आपने ऐसा सोचा कि अब फिर वो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा सोचने से आपने जो एनर्जी कॉन्शियसनेस लेवल चेंज की तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो आएगा ना। Wonderful. इसका मैं एक बहुत सिंपल मेथड बताती हूँ। सिंपल भी हो सकता है, थोड़ा गहरा भी है, जिसको हम आत्मिक विश्वास कहते हैं। कि अगर 2 मिनट 1-2 मिनट मनुष्य थोड़ा अंदर जाए और अपने माइंड को कनेक्ट करे अपने ट्रू सेल्फ के साथ, जैसे सोल कॉन्शियसनेस है। सोल कॉन्शियसनेस, ट्रू सेल्फ मतलब कि आई एम लवफुल एंड पीसफुल सोल। आप थॉट को कनेक्ट करो, फिर आप सोचो व्हेन आई एम थिंकिंग इन पीस मेरा थॉट क्या होगा। तो वो जो थॉट आता है वो एक आत्मिक विश्वास से आता है। और वो थॉट आपकी, जिसको लोग कहते हैं ना यहाँ पर अंदर की आवाज़ सुनो, बहुत थोड़े लोग अंदर की आवाज़ सुनते हैं। वो बाहर की आवाज़ इतनी सारी और होती माइंड है। का चैट सुनते रहते हैं। तो उसमें हम लोग एक प्रैक्टिस बताते हैं कि चलो लंबा समय आप साइलेंस नहीं रखो, लेकिन 2 मिनट 5 मिनट दुख में न जा कर के आप ट्रूली साइलेंस में जाओ। उस साइलेंस में अपनी जो आपकी नेचर है, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है, जो ओरिजिनल नेचर है, वो लव एंड पीस है, हैप्पीनेस है। तो आप अपने थॉट को उससे कनेक्ट करो। फिर वहाँ से जो आपको थॉट आए तो वो थॉट इतना ब्राइट होता है, इतना विश्वास वाला होता है, इतना कॉन्फिडेंस का होता है। मैं तो हमेशा उसको सुनने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि देखो, लाइफ का मतलब असेंडिंग, लाइफ का मतलब सिर्फ चलना नहीं है। अगर आप असेंड नहीं करते, उन्नति नहीं करते, इम्प्रूवमेंट नहीं करते, जैसे आपने कहा ना कि मनुष्य तभी चेंज होता है जब क्राइसिस है। मैं कहती हूँ अगर वो हमेशा चेंज होता रहे तो क्राइसिस आएगा ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है,
तो क्राइसिस आएगा पर उसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा होगी। बिल्कुल, तो वो क्राइसिस नहीं लगेगा ना, जैसे उसको will be part of the growth होने, जैसे स्टडी है, अगर आप एग्जाम आने वाले हैं उससे पहले आपने अपने को इतना तैयार रखा है कि जब एग्जाम आता है इट्स नथिंग। जिन्होंने नहीं तैयारी रखी होती तो वो लोग क्या करते हैं, उस समय स्ट्रगल करते हैं। मैं देखती हूँ मेरे साथ कॉलेज में थे लड़की, लास्ट तक भी वो बुक्स के पेजेस पलटाती रहती थी और मैं कहती थी जो याद है वो भी भूल जाएगा। तो अगर हम अपने को एवर रेडी रखें ना, मतलब लाइफ को प्रिपेयर करना होता है, रोज़ करना होता है, एक एक संकल्प से करना होता है। तो अगर ऐसा हम सोचेंगे ना तो ये हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब क्राइसिस आएगी तब हम करेंगे, पर हम लाइफ को, तो ज्ञान किस लिए है? ज्ञान एक ऐसा समझ के साथ अभ्यास है जिससे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो जो सर्कमस्टांसेस सिचुएशन आ रही हैं वो आप जो आएंगी चैलेंजेस, पर आपको खुद पता चलेगा कि यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लक्ष्य रखते हैं ब्रह्मा कुमारी इस लाइफ में या मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी अंडरस्टैंडिंग should be far ahead than what's going to happen। क्योंकि हमको जो कुछ होना है उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे को अपने ऊपर तो कंट्रोल रखना चाहिए। और सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है उसकी तैयारी मुझे अपने आप और सिचुएशन तो मालूम नहीं क्या आएगी, लेकिन मुझे ओवरऑल अपनी अंडरस्टैंडिंग, इनर पावर्स, इनर वर्च्यूज को बढ़ाते ही जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी सिचुएशन उससे बड़ी नहीं होगी। Wonderful। अगर बड़ी है दैट मीन्स आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। यस, मेरी तैयारी पूरी नहीं थी। तो ज्ञान इसलिए है कि सिर्फ क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी नहीं, बट टू प्रिपेयर योरसेल्फ ऑल द टाइम। और इतने तक तैयार रखो कि जितनी बड़े से बड़ी बात आए आपको ये लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, इसका मतलब आप जो लेवल है आपका तैयारी का वो ठीक है। तो मैं तो सभी को यही प्रेरणा दूंगी कि सब ज्ञान से, मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को इतना तैयार रखें कि बिगेस्ट चैलेंज भी उनको ऐसा लगे कि चैलेंज नहीं है, वो उस समय भी वहाँ करके कि मेरे को एक अनदर अपॉर्चुनिटी, पर उसके लिए अपने को प्रिपेयर ऑल द टाइम, प्रोग्रेस ऑल द टाइम। डेफिनेटली एक मोटो बना लो लाइफ में कि हमको इम्प्रूव करना है। चेंज का मतलब ये नहीं कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव से मोर पॉजिटिव। ये एक अपनी, और मैं क्या समझती हूँ कि अगर ये प्रैक्टिस और एम रहे सभी को, अब सोचिए कि लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब ये नहीं कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, वो तो देखो हमेशा सोच ही लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन वो मुझे लगे कि कुछ भी नहीं है, वो ऐसा अंदर में तैयार होना पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हम ज्ञान योग को इस तरह से समझते हैं कि उसकी आज जितनी भी आपसे बात रही, एक नया एस्पेक्ट समझ में आया कि जब हम सफ़र में हैं, हम कहते हैं वी आर ऑन अ जर्नी, बट यू एक्चुअली करेक्टेड इट दैट वी आर ऑन अ ग्रोथ की जर्नी। हम सपाट जर्नी ना चल के ऊपर तक अगर ग्रोथ पर चलेंगे, और वो ग्रोथ मेरे अपने अंदर हो रही है, मेरी आत्मिक जो उन्नति है उसकी बात हो रही है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस डेफिनेटली ये जो क्राइसिस जो है वो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए लेकर आता है, उस पर हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू शांति। अगर आज हम देखें तो हम बहुत बार अपने आप से कहते हैं कि लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, लेकिन लाइफ स्ट्रगल क्यों बनाएंगे? लाइफ, अगर हम अपने एग्ज़ाम्स को भी देखते हैं तो एग्ज़ाम्स में हम ज्ञान लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आ रहा होता है उससे पहले जो हम पढ़ रहे होते हैं वो पढ़ाई की, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि वही सवाल आएगा, सवाल कोई और भी आ सकता है, सिचुएशन कोई और भी दे सकते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, लेकिन हमने वही नॉलेज जो है उस पर इम्प्लीमेंट करनी होती है, और अगर वो नॉलेज हमने सही ली होती है तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। ऐसे ही हर क्राइसिस भी है, अगर हमने नॉलेज सही रखी है और उसकी प्रिपरेशन करते जा रहे हैं तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी अलग सी सिचुएशन आ जाए, हम ज्ञान अप्लाई करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं, एंड देन विल बी रियली प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि वो आहा मोमेंट आएगी, हमें एक नई चीज़ मिल जाएगी। चलिए आज से तैयारी शुरू करते हैं और हर क्राइसिस का स्वागत करते हैं कि इट्स अ चैलेंज एंड विल लर्न समथिंग मोर। कोई ऐसी बात है आपके मन में जो आप जानना चाहते हैं, कोई सवाल उठ रहा है, आपका हम स्वागत करते हैं। देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स में आप जा सकते हैं, अपने सवालों का जवाब तलाश सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555.
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आगे भी हम बात करते रहेंगे। आज तो हमने बात की कि पर्सनल क्राइसिस होते हैं, उसके अलावा अगर परिवार से जुड़े हुए या आगे हम बढ़े तो प्रोफेशन में जुड़े हुए या फिर ग्लोबली अगर हम देखते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्राइसिस, जो चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से उन्हें हम अपॉर्चुनिटीज़ में बदलेंगे, इसके बारे में बातचीत जारी रहेगी। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।